तो इसमें हम अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस की आज ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस की, इसके लिए आपके पास कॉपी भी है, पेन भी है। अब आप इस कॉपी पेन के साथ ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे बिजनेस क्या होता है, क्योंकि जो बिजनेस है इसको समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी अकाउंटिंग पर्सनैलिटी के लिए, अकाउंटिंग पर्सन के लिए। जो अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स होते हैं ये लोग करते क्या है बेसिकली, ये जब किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी काम को करने जाते हैं, उस केस में इनको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है। तो हम लोग उसी की बात पहले कर रहे हैं। सबसे पहले कि बिजनेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहले आपके सामने आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम कहते हैं वो बिजनेस होता है, दूसरा हमारा होता है ट्रेडिंग का बिजनेस, और तीसरा हमारा होता है सर्विस प्रोवाइडर्स का, जिसमें हम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। किसी को मान लो आप एक काम करके देते हो, उस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, इनका कैसे हम लोग क्या क्या हमारे पास इसमें कवर होता है। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से। देखो जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है, ये बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसमें कच्चा माल, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ लग जाए। देखो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, जहां पर हम कुछ खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं फिर बेचते हैं। अभी आपने नाम सुना होगा रीबॉक का, जोकी कंपनी है जिनके आपके पास कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। आपके पास रीबॉक के शूज़ आते हैं, तो ये लोग अपने रीबॉक के शूज़ बना के बेचते हैं। तो दीज आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जो लोग अपना माल बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट पहले उसे मैन्युफैक्चर करते हैं फिर उसको बेचते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। तो चलो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद, रॉ मटेरियल के बाद हमें क्या करना है, हमें उसमें लेबर ऐड करनी है, हमें उसे बनाना है। बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, लेबर। तो लेबर हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए, उसके अलावा कई तरह के और खर्चे हमें करने पड़ते हैं। जैसे इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हम बात कर रहे हैं एक जीन्स पैंट बनाने की, तो जीन्स पैंट के लिए रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल तो उसका कपड़ा है, क्लोथ है, लेकिन उसके बाद क्लोथ में क्या क्या ऐड किया हमने, उसको स्टिचिंग करवाई, कटिंग, स्टिचिंग, उसकी पैकिंग, उसके लिए ओवरलॉकिंग, ऐसे कई तरह के उसके एक प्रोसेसेस होते हैं। उसके लिए लेबर का खर्चा पड़ता है और उस पर सामान लगता है, जैसे उस पर एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए धागा लगेगा, जो उसको मशीनों को चलाने के लिए तेल लगता है, ग्रीस लगती है, वो सब कुछ इसमें ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। तो वो सारा कुछ हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको माल को जब तैयार हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, तो उसको हम सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, मुझे लगता है आपको समझ लग गया होगा। इसमें जो बच जाता है हमारे पास उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें तीन तरह का स्टॉक रहता है नॉर्मली। एक तो रॉ मटेरियल रहता है, जो हमने कच्चा माल खरीदा हुआ है वो हमारे पास बच जाता है जो। दूसरा हमारे पास इसमें वर्क इन प्रोग्रेस रहती है, जो माल अभी बन रहा है, विद इन द प्रोसेस है। और तीसरा हमारे पास इसमें रहते हैं जो फिनिश्ड गुड्स है, जो माल तैयार हो गया। और चौथा हम लोग इसमें कंज्यूमेबल्स एक कहते हैं। कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं, जो माल हम लोग बनाने के लिए एडिशनल प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि आपके पास थ्रेड हो गया, पैकिंग के लिए पैकिंग मटेरियल हो गया, ये सब कंज्यूमेबल्स होते हैं। तो ये कंज्यूमेबल्स आप लोग परचेज करते हो, तो ये भी आपके पास बच जाते हैं, जो इनको क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा बिजनेस, जिसका नाम है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया कि हमने माल खरीदा और बेच दिया। इसमें मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नहीं होता। ये परचेज किया, पहले कहीं से भी आपने बना बनाया माल या रॉ मटेरियल या कुछ भी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया और उस प्रोडक्ट को आपने सेल कर दिया। अब इसमें जब हम खरीदते या बेचते हैं, तो ऐसा आप देखो मार्केट में कितनी दुकानें ओपन हुई हैं, जितनी भी ये शॉप्स ओपन हुई हैं, ये सब क्या करते हैं, ये लोग परचेज सेल ही कर रहे हैं। नॉर्मली आप देखो, ये आपके पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जहां से आप करियाना परचेज करते हो, FMCG प्रोडक्ट परचेज करते हो। ये जितने भी करियाना सेल कर रहे हैं, FMCG प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास क्या है कि इनके पास प्रोडक्ट है एक, जो ये करियाने का सामान है, जितना भी उसको खरीदते हैं और बेच देते हैं, तो ये ट्रेडिंग यूनिट्स में आ जाते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेडिंग है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है और कौन सा तीसरा सर्विस में आता है। तो ये एक बेसिक चीज है, बेसिक नॉलेज है। ये होने के बाद ही हम अकाउंटिंग कर सकते हैं किसी की।
इसमें से माल जो बच जाता है उनके पास, उसे हम क्लोथिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोथ के मर्चेंट हैं इसमें, देखो जो कपड़ा व्यापारी होते हैं जिन्होंने कपड़े सेल करते हैं, दुकानें खोली, चाहे रेडीमेड है चाहे कपड़े क्लोथ है, दोनों तरह के ट्रेडिंग ही है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। तीसरा हमारे पास आ जाता है इसके बाद सर्विस वाले लोग, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइडर हम उन्हें कहते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर आप लोग जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी ना किसी रूप में, और उसके बदले में हमसे पेमेंट ले लेते हैं, उसके बदले में हमसे कोई पैसे ले लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं? जैसे एडवोकेट है, वकील है। अब वकील क्या करता है? आपको सर्विस देता है और पैसे ले लेता है। इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, ये सब आपको सर्विसेज दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। ये लोग ये लोग कोई आपको किसी तरह से कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ये सर्विस ही इनका प्रोडक्ट है। तो सर्विस का जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसको वो किसी रूप में आपके पास पहुंचाते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी आपके पास आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये लोग सारे आपके पास ये लोग सारे आपके पास क्या दे रहे हैं? ये आपको सर्विसेज देते हैं। तो जब भी हम सर्विस की बात करेंगे तो हमें क्लियर होना चाहिए कि सर्विस क्या चीज होती है। तो तीन तरह के मैंने बात करी आपसे, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, एक बात करी ट्रेडिंग के बिजनेस की, एक बात करी सर्विस वालों की। जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं ये माल बनाते हैं और बेचते हैं, और ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं? माल बना बनाया खरीद लेते हैं और उसको बेच देते हैं, या रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसको बेच देते हैं। और तीसरे जो सर्विसेज वाले हैं, ये लोग किसी ना किसी रूप में आपको कोई सर्विस देते हैं और पैसे ले लेते हैं। तो ये तीन तरह के बिजनेस होते हैं। ये तीनों टाइप्स ऑफ बिजनेस को समझने के बाद मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि चाहे कोई भी बिजनेस है जो ये सेल कर रहे हैं या पैसे रिसीव कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि सर्विस दे रहे हैं तो उसमें फीस रिसीव करते हैं, ये सब क्या है? इसका नाम हमारी अकाउंटिंग की, टैक्सेशन की लैंग्वेज में टर्नओवर होता है। टर्नओवर एक ऐसा वर्ड है जो टैक्सेशन की लैंग्वेज में सेल को या हमारी फीस को रिप्लेस करता है, तो हमेशा याद रखना है टर्नओवर। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि बिजनेस में प्रोसेस क्या होता है और उसके साथ अकाउंटिंग कब कब हम कहां कहां करेंगे। देखो, सबसे पहले किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को चलाने के लिए जो हम अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। अपनी जेब से मतलब जो ओनर है, जो मालिक है, सबसे पहले बिजनेस को चलाने के लिए वो कुछ पैसा लगाएगा। बिना मनी के तो बिजनेस चलेगा नहीं, तो जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं हम लोग। अब ये कैपिटल बिजनेस में शुरू में भी इन्वेस्ट होती है, और बिजनेस के चलते चलते जब जब पैसे की कमी होगी तब तब हमें कैपिटल अरेंज करनी पड़ेगी, हमें पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और अगर हम अपने सोर्सेज से पैसे का अरेंजमेंट करते हैं तो उसको कैपिटल कह दिया जाता है। अब अकाउंटिंग करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल की एंट्री सबसे पहली एंट्री है। जब भी बिजनेस शुरू होगा सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी? कैपिटल की। हमें सबसे पहले ये पूछना है, सर आपने बिजनेस शुरू कर लिया आज, तो कितना पैसा लगाया? अब वो कहते हैं मैंने कैश नहीं लगाया भैया, मैंने तो अपनी एक बिल्डिंग पड़ी थी मेरे पास, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी है। एक तरह से मैंने बिल्डिंग अपनी बिजनेस को दे दी है, तो उसने क्या दिया? अपना कोई एसेट दे दिया, अपना कोई सामान दे दिया। दूसरा वो कहता मैंने जो बिजनेस शुरू किया है, मैंने ये बिजनेस एसीज का शुरू किया और 10 एसी मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए थे, पहले ही पुराने एसी थे, वो पहले से मेरे पास पड़े थे, किसी से मैंने कब के सामान खरीद के रखा हुआ था, वो गुड्स हो गई। तो कुछ भी आपने जो इन्वेस्ट किया बिजनेस में अपने यहां से, तो वो कैपिटल है, चाहे वो कैश के रूप में आ गया, चाहे गुड्स के रूप में आ गया, चाहे एसेट के रूप में आ गया। वो सारी अमाउंट को आपने ऐड करके कैपिटल की एंट्री डाल देनी है, कैपिटल को रिकॉर्ड कर लेना है। दूसरा, अब कैपिटल हो गई, उसके बाद हम बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए जो सामान हमें चाहिए, जैसे हमने अब शॉप ओपन करनी है, तो शॉप ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले तो शॉप खरीदनी पड़ेगी या किराए पर लेनी पड़ेगी। तो वो हम लोग फर्नीचर परचेज करेंगे,
हम लोग कुछ गुड्स परचेज करेंगे, हम लोग कोई मशीनरी परचेज करेंगे, हम कोई फर्नीचर परचेज करेंगे, तो जो भी हम सामान परचेज करते हैं उसकी एंट्रीज होती हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है। इसके लिए प्रॉपर फाइल लगा के उस फाइल में हमने इन सभी को डॉक्यूमेंट्स को रखना भी होता है। तो हम लोग प्रॉपरली उसका बिल अरेंज करके कि हमने ये सामान परचेज किया है, ये हमने एसेट परचेज किया, उनको हम लोग अपने पास रिकॉर्ड कर देते हैं। देन इसके बाद क्या आ जाएगा कि जो हमारे पास हमने प्रोडक्ट बेचना है, जिस चीज़ का हमने व्यापार करना है, वो सामान हम परचेज करेंगे। चाहे हमने कोई फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट परचेज सेल करनी है, चाहे हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, कोई भी आइटम जो जिसका हमने व्यापार करना है उससे रिलेटेड जो सामान परचेज करेंगे, अब वो कैश पे भी परचेज हो जाता है, वो क्रेडिट पे भी परचेज हो जाता है। तो उधार पे या कैश पे जैसे भी हमने परचेज किया है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, अब देखो बिजनेस शुरू कर दिया हमने, एक रनिंग बिजनेस है, एक बिजनेस चल रहा है। अब जो बिजनेस चल रहा है उस चलते हुए बिजनेस में आपको कई खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि आप अपने पास अगर कोई एम्प्लॉय रखते हो तो उसको तनख्वाह दोगे, उसको सैलरी दोगे, सो दैट सैलरी विल बी एन एक्सपेंस। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको वेजेस पे करनी पड़ेंगी। अब वेजेस क्या है? मेरा खर्चा है, दिहाड़ी जिसे हम कहते हैं, दिहाड़ी। तो ये लेबर को हम लोग दिहाड़ी के रूप में पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं। हम लोगों ने कोई स्पेस हमने ऑक्यूपाई करी है, रेंट पे ली है, उसके लिए रेंट पे करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करेंगे, कोई बिजली का बिल पे करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हो जाएंगे, कोई एंटरटेनमेंट हम लोग चाय पानी पिएंगे, अपने एम्प्लॉइज़ को पिलाएंगे, कोई हमारे पास कस्टमर आएगा उसको हम चाय पिलाएंगे, कोई हम किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट से रिलेटेड खर्चा करेंगे, वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद बात आ जाएगी ट्रैवलिंग की। जैसे हम चल रहे हैं, हम कहीं पर जाते हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए या ऑर्डर लेने के लिए, तो उसमें ट्रैवलिंग का खर्चा आ जाता है, तो वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। हम अपने सामान की पब्लिसिटी करवाते हैं ताकि हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। उसको सेल करने के लिए जो हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो जो पब्लिसिटी करेंगे उसके लिए हमारा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस होगा। हम तरह तरह की जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, चाहे हमने कोई पैम्फलेट बनवा लिए, चाहे हमने बोर्ड लगवा दिए, चाहे हमने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, हम लोग कोई टीवी पे ऐड दे रहे हैं, कोई रेडियो पे ऐड दे रहे हैं, जो भी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसके लिए जो खर्चा करेंगे उसका बिल लेके उसको आपको अकाउंट्स में डालना पड़ेगा। वो जो आप लोग किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस कर रहे हो जो बिजनेस को चलाने के लिए आपको करना पड़ रहा है, चाहे रिपेयर है, चाहे कन्वेंस है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, कोई भी खर्चा जो आप कर रहे हो, चाहे अकाउंट्स के चार्जेस पे कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट को, इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को कोई सर्विसेज के बदले में पैसे दे रहे हो, सब कुछ आपने अपने पास नोट डाउन करना है, रिकॉर्ड करना है, उसकी अकाउंटिंग करनी है। इसके अलावा आप लोग अब माल आपने प्रोडक्ट परचेज भी कर लिया, आपने उसको बना भी लिया अगर बनाना था, लेबर वगैरह का खर्चा भी कर दिया, सामान बन गया या बना बनाया परचेज किया है, तो उसको अब आपने करना क्या? यू हैव टू सेल इट। आपको बेचना है तो उसको सेल करेंगे, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो आपकी गुड्स हैं, उसको हम सेल करेंगे। अब सेल दो तरह से हो जाती है, कई लोग आपसे कैश पे माल परचेज करते हैं, कई लोग आपसे उधार पे परचेज करते हैं। तो जो उधार पे परचेज करेंगे वो क्रेडिट सेल आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो कैश पे चाहे क्रेडिट पे आप सेल कर दोगे। अब माल बिक गया मान लो, क्या इतना ही प्रोसेस है अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड होगा? इसके बिल काटेंगे हम, सभी के जो गुड्स हम सेल करते हैं इसका साथ साथ में बिल काटते हैं हम लोग, तो बिल को हमने अकाउंट्स में डालना होता है। ये एक प्रोसेस का पार्ट है। अभी बिल पे बात खत्म नहीं होगी, सेल होने पे माल खत्म नहीं हो गया बात। इसके अलावा भी कई तरह की हमने एक्टिविटीज करी हैं। अब देखो, जब हमने काम शुरू किया तो हमने करंट अकाउंट खुलवाया बैंक में। बिना बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए आप काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर कोई पेमेंट आपको चेक से देना चाहता है, ऑनलाइन देना चाहता है, तो वो कहेगा सर आप अपने बैंक की डिटेल भेजो, मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ। अब आप उस टाइम पर अगर उसको कहोगे सर मैं बैंक अकाउंट खुलवा के दूंगा, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। उतने दिन तक पेमेंट आप कहाँ से उससे ब्लॉक करवा लोगे? तो इट्स बेटर कि जब बिजनेस शुरू किया था तब उसमें करंट अकाउंट भी खुलवाना चाहिए था, तो वो करंट अकाउंट आपने बैंक में खुलवाया होगा। उसके अलावा आपने अपने बिजनेस का, जब आप गुड्स सेल करते हो या परचेज करते हो, तो आजकल जीएसटी नंबर बड़ा जरूरी हो गया है, तो आपने पहले जीएसटी नंबर लिया होगा अपना, नहीं लिया तो लेना चाहिए था। जीएसटी नंबर लेना है आपने
आज की डेट में गवर्नमेंट कई तरह के बेनिफिट्स देती है जो छोटे व्यापारी हैं। इसमें मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को कवर किया गया है। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, स्मॉल मतलब बड़े उससे, और मीडियम मतलब जो काफ़ी अपर लेवल तक के व्यापारी हैं। 25 करोड़ तक के व्यापारी इसमें कवर हो रहे हैं, जो उनकी 25 करोड़ तक की सेल है। तो सभी व्यापारी जो लोग माल बेच रहे हैं वो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाइए आपने, उसका नंबर है आपके पास। कोई भी आज की डेट में आपने बैंक से लोन लेना हो तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन चाहिए, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ये रजिस्ट्रेशन करवाई हो। और अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आप जो जीएसटी पे कर रहे हो, जो आपने गुड्स परचेज करी हैं उस पर जीएसटी पे किया, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसलिए ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आगे जाके हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट आ गया, अब आप देखो गुड्स आपने परचेज भी कर ली, सेल भी करी। अब जो माल परचेज करा है, अगर उधार पे परचेज करा है तो उसकी पेमेंट भी तो देनी है। कैश दे सकते हैं, चेक से दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं। वो जो क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट देनी है, वो पेमेंट देने का भी एक प्रोसेस है जिसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना जरूरी है। जैसे जीएसटी नंबर अपना लिखना जरूरी है अपनी दुकान के बाहर, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर, सभी जगह पे जीएसटी नंबर लिखना जरूरी है। अपने बिल के ऊपर जीएसटी नंबर लिखना जरूरी है। उसी तरह से हम लोग किसी को भी अगर क्रेडिटर को पेमेंट देते हैं तो उसको भी हमने अपने अकाउंट्स में डालना है। हम लोग जो रसीट्स कर रहे हैं अपने डेटर से, डेटर्स मतलब जिसको माल बेचते हैं, अगर हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं उससे जो पैसे आ रहे हैं तो उससे जो भी हमें सेल के पैसे आ रहे हैं वो सारे हम लोग इसमें उसकी रसीट्स को अकाउंट्स में डालेंगे। देन उसके बाद हम लोग जो जीएसटी की अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो जीएसटी हमने लोगों से कलेक्ट करना है। हमने लोगों से जीएसटी लेना है जिसको हम माल बेचेंगे, और वो जीएसटी लेके हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। ये सारा अकाउंटिंग में रिकॉर्ड बनेगा। इसके बाद जीएसटी की आपने और क्या करोगे, जीएसटी की आप लोग जो रिटर्नें भरोगे, आप गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट करवाओगे, उसके लिए आप लोग डिपॉजिट करवाने की चालान फिलअप करोगे। वो सारा कुछ आपको करना पड़ेगा इसमें। देन इसके अलावा आप टीडीएस, टीसीएस, ये टैक्स होता है, इनकम टैक्स जिसे हम कहते हैं, ये भी कईयों का आपको डिडक्ट करना पड़ता है। तो वो डिडक्ट करोगे टीडीएस और उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाओगे। तो ये सारा कुछ अकाउंट्स के अंदर आपको ओवरव्यू में दे रहा हूं कि आपको ये सारा कुछ समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप अकाउंटिंग कर पाओगे। दोबारा मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।